बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटरनल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली अरीना जो है कंटिन्यूसली ट्रैक करता है अपने इंटरनल वेरिएबल्स को ड्यूरिंग द सिमुलेशन रन। जब सिमुलेशन रनिंग मोड में होती है तो अरीना कंटिन्यूसली वो वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन किए होते हैं अपने मॉडल में, वो कंटिन्यूसली उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करता रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक टी नाउ का वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन बिल्डर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बिल्डर की एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन टाइप्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ डेट एंड टाइम फंक्शन पे और करंट सिमुलेशन टाइम, तो ये मेरे पास एक इंटरनल वेरिएबल है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है अरीना की लाइब्रेरी में, दैट इज टी नाउ। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द करंट सिमुलेटेड टाइम। सेम अगर मैं इसको रिमूव करूं और यहाँ से बेसिक प्रोसेस वेरिएबल प्रोसेस और यहाँ पे मैं जाऊं अगर रिसोर्स यूजेज करंट नंबर बिजी, तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द एन आर रिसोर्स वन। मतलब जो मेरी रिसोर्स वन है या जो भी आपने रिसोर्स का नेम डिफाइन किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। एन आर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द करंट नंबर बिजी। करंट नंबर बिजी का क्या मतलब है कि मेरी कितनी रिसोर्सेज जो है वो बिजी है या आइडल है। तो एन आर जो है वो करंट नंबर बिजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इज द केस अगर आप यहाँ पे क्यू में जाते हैं और यहाँ पे करंट नंबर इन क्यू, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ कस्टमर इन दैट क्यू। तो मेरी प्रोसेस वन में जो क्यू है वो इस वेरिएबल के थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ अपने इस रनिंग इन्वायरमेंट में, सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं। देन इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सिंपल इस वेरिएबल के बटन पे क्लिक करें तो मेरे पास वेरिएबल की एक विंडो ओपन होती है। और अगर हम उन वेरिएबल्स को अपनी सिमुलेशन ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द सिमुलेशन मोड अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है उसका डिफाइन करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूँ क्रिएट वन डॉट नंबर आउट और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, वो सब एंटिटीज जो मेरी इस क्रिएट वन के मॉड्यूल से एंटर होंगी और जो आउट होंगी, जो यहाँ से एंटर हुई होंगी सिस्टम में, उसका नंबर मुझे यहाँ पे शो किया जाए। लाइक नंबर ऑफ कस्टमर who have so far left the module name create one। इसी तरह अगर create 2 है और create 2 यहाँ पे हम लिख देंगे तो वो create 2 को शो करेगा। तो इस तरह आप बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस बिल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। और इट डजेंट मीन कि आप एक टाइम पे एक ही एक्सप्रेशन यूज करें। लाइक आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिसोर्स यूजेज, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे करंट नंबर बिजी, और आप यहाँ पे लेट से लिखें लेस देन करंट नंबर बिजी और ये रिसोर्स टू। अब ये मैंने एक एक्सप्रेशन डील किया है कि आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल जो वर्क कर रही है, इट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू एन आर रिसोर्स टू। एक मैंने ऐसे सिंपल सा एक एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ एक केस को देख कंसीडर करेंगे। और केस हमारे पास इस तरह से है कि मैंने डिसाइड करना है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यूज द शॉर्टेस्ट क्यू। जो मेरी शॉर्टेस्ट क्यू होगी, मेरी एंटिटी पहले उस क्यू के अंदर जाके अलाइन हो जाएगी, मतलब उस क्यू के अंदर जाके वो वेट करेगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्रिएट का मॉड्यूल है, यहाँ पे क्रिएट वन एंटिटी टाइप एंट्री वन है, और जो एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही है वो 0.2 और की अराइवल रेट के साथ सिस्टम में एंटर होंगी, और रेस्ट फील्ड को हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। देन मेरे पास डिसाइड का मॉड्यूल है जिसमें मैंने टू वे बाय कंडीशन की लॉजिक को यूज किया है। और यहाँ पे मैंने अब एक एक्सप्रेशन जो है वो बिल्ड किया है। एक्सप्रेशन क्या है, एन क्यू प्रोसेस वन डॉट क्यू। मतलब मेरी इस प्रोसेस वन डॉट क्यू की जो वैल्यू है, इट अगर इसकी वैल्यू लेस देन है इस प्रोसेस डॉट टू क्यू से, तो मेरी एंटिटी इस ट्रू पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आएगी। अगर मेरी इस प्रोसेस की वैल्यू ग्रेटर है और इसकी जो है वो कम है, तो मेरी एंटिटी फॉल्स के मॉड्यूल में जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा
क्योंकि ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू के लिए, जो ट्रू स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, इसकी ऑल अराउंड कंडीशन जो वो रिवर्स हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं? सिंपल, आप यहाँ पे गए टू वे बाय कंडीशन में एक्सप्रेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं और आपके पास बिल्ड एक्सप्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। मोर ओवर, आप यहाँ से बिल्ड एक्सप्रेशन की विंडो को ओपन करके और एक्सप्रेशन बिल्ड करके उसको कॉपी करने के बाद डायरेक्ट अपनी उस रिक्वायर्ड मॉड्यूल की सेटिंग के अंदर वैल्यू में पेस्ट भी कर सकते हैं। सो डैट मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पे गया, राइट क्लिक किया, बिल्ड एक्सप्रेशन पे गया, देन मेरे पास यहाँ पे मुझे चूंकि क्यू सेलेक्ट करनी है तो बेसिक प्रोसेस के अंदर मुझे क्यू अवेलेबल है और यहाँ पे करंट नंबर इन क्यू जो है वो शो हो रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एन क्यू प्रोसेस 1 की क्यू आ जाएगी। लाइक ये देखें, current number in queue that is actually representing the process 1 queue, it should be less than। अगेन मैं इसी एक्सप्रेशन पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से पहले प्रोसेस 2 की क्यू जो है उसको सिलेक्ट करना है और ये देखें मेरे पास एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी प्रोसेस 1 की क्यू अगर प्रोसेस 2 की क्यू से कम है तो मेरी एंटिटीज जो है वो इस ट्रू वाले पाथ को फॉलो करेंगी, अदरवाइज वो इस फॉल्स के पाथ को जाएंगी। और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्यू की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करवा दी है, दैट इज एन क्यू प्रोसेस 1 डॉट क्यू। एंड सेम यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मेरे पास प्रोसेस 2 की क्यू की वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है और देन यहाँ से डिस्पोज ऑफ है। अब हम सिमुलेशन रन करते हैं और ये देखें मेरी एंटिटी सिस्टम में आई और अभी डिसाइड मॉड्यूल ने जब डिसीजन करना है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में मेरे पास क्यू की वैल्यू दोनों जीरो थी, तो डेफिनेटली मेरी लॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आई और जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो वो डिसाइड कर रहा है किसकी क्यू टर्म है तो उस साइड पे उसको बोल्ड करवा देना जो भी आपने एक्सप्रेशन बिल्ड किया होगा। तो यहाँ पे जिसकी क्यू शॉर्टेस्ट है मेरी एंटिटी जो है उसके साथ जाके अलाइन हो जाएगी। फिर हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल वेरिएबल्स ऑफ अरीना कि हमने किस तरह से इसके अंदर एक्सप्रेशन के थ्रू इंटरनल वेरिएबल को यूज करते हुए अपने मॉडल को रन किया। अब हम इसी के अंदर एक और सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अब मेरे पास डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ टू वे कंडीशन। अगेन हमने डिसाइड मॉड्यूल में टू वे बाय कंडीशन ही यूज की थी, लेकिन इस टाइम मैंने एक्सप्रेशन ये बिल्ड किया है। सेम मेरे पास क्रिएट का मॉड्यूल है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज जो फील्ड की वैल्यूज हैं वो ऐड की हैं। देन डिसाइड का मॉड्यूल है टू वे बाय कंडीशन। अब यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्रेशन बनाया है, एन क्यू प्रोसेस 1 डॉट क्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, लेट्स चेंज इट टू 2। अब ये बता रहे हैं एक्सप्रेशन मुझे कि अगर मेरी प्रोसेस 1 की क्यू लेस देन है 2 से या वो इक्वल टू है 2 के तो मेरी एंटिटी इस पाथ पे फॉलो करेगी, इस पाथ से जाएगी, अदरवाइज वो डायरेक्ट सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। और अगेन मेरे पास एक सिंपल सीज डिले रिलीज की लॉजिक यूज किया है प्रोसेस 1 और बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को हम एज इट इज इसमें रहने देते हैं और देन डिस्पोज का मॉड्यूल है और ये मेरे पास नंबर इन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने इस सिमुलेशन को रन किया, फर्स्ट एंटिटी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट एंटिटी सिस्टम में आई, मेरी जो वैल्यू थी क्यू की वो लेस देन है 2 के और इक्वल टू भी नहीं है 2 के। तो लेस देन तो है 2 के लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि मैंने दो कंडीशन बनाई थी। तो मेरी एंटिटी प्रोसेस में चली जाएगी, उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड एंटिटी सिस्टम में आई और सेकंड एंटिटी ने चेक किया जो एक्सप्रेशन क्यू लेंथ अगेन 0 है, ये एंटिटी आपकी इस क्यू में लगी। अब मेरी क्यू लेंथ जो है वो 1 हो गई है। अब मेरी अगेन एंट्री सिस्टम में आई और ये 2 हो रही है। मेरा एक्सप्रेशन था क्यू लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 2, तो मेरी कंडीशन जो है लेस देन 2 वाली इस सेकंड एंटिटी के साथ, जो ये थर्ड एंटिटी है जो सेकंड क्यू में है, इसके साथ ट्रू होगी। अब अगेन नेक्स्ट एंटिटी आएगी। अब मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे अगेन इवेल्युएट होगा इंटरनल वेरिएबल के थ्रू, इज दिस एक्सप्रेशन वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 2, तो दिस वैल्यू इज नॉट लेस देन 2 बट दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू 2, तो मेरी कंडीशन अगेन ट्रू होगी।
जब कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी एंटिटी जो है वो ट्यू में लग जाएगी। अब नेक्स्ट एंटिटी सिस्टम में आई, अगेन एक्सप्रेशन वेरीफाई होगा, इज दिस वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू 2, दिस वैल्यू इज नॉट लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स होगी, is this value is equal to 2, no this value is again not equal to 2, so the entity will move to that false node. So this is the way how you can deal with internal variables of Arena, and here we covered two different and the simple, very simple example in Arena module. Thank you.